अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मोझे और डरावने मसले पर तफसील से बात करेंगे जो रात को नींद उड़ा देता है, ख्वाब में सांप दिखना। क्या ये महज एक ख्याली ख्वाब है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? क्या अल्लाह ताला आपको किसी खतरे से आगाह फरमा रहे हैं या शैतान आपको डराकर आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? इस्लाम में ख्वाबों की बहुत अहमियत है मेरे अजीज़ों। ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो कभी खुशखबरी देती है, कभी चेतावनी देती है और कभी शैतान की चाल होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबुव्वत का एक हिस्सा हैं। अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं जो मोमिन को खुशखबरी देते हैं, जबकि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं जो इंसान को डराने, परेशान करने और गुमराह करने के लिए आते हैं। और कुछ ख्वाब तो बस इंसान के रोज़मर्रा के ख्यालात और फिक्रों का नतीजा होते हैं। लेकिन ख्वाब में सांप देखना ये ज़्यादातर मामलों में एक ख़ास और गंभीर मतलब रखता है। ये किसी छुपे हुए दुश्मन की निशानी हो सकता है, धोखे का इशारा, हसद या जलन की तरफ संकेत, या कभी कभी शैतानी असर का पता देता है। पहले ये समझ लीजिए कि इस्लाम में ख्वाबों का इल्म बहुत बड़ा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का ख़ास इल्म अता फरमाया था। उन्होंने राजा के ख्वाब की ताबीर बताई और पूरी कौम को मुसीबत से निकाला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को ख्वाबों की ताबीर सिखाई। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब सुनाया तो नबी ने उसकी ताबीर बयान फरमाई। तो ख्वाब कोई खेल नहीं है बल्कि गैब की दुनिया से जुड़े होते हैं। अब सांप के बारे में, इस्लाम में सांप को अक्सर दुश्मन की मिसाल दिया जाता है। कुरान में सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को वसवसा डालकर फरेब दिया। शैतान ने मीठी बातें की, उन्हें बहकाया और गुमराह करने की कोशिश की। तो ख्वाब में सांप देखना शैतान की चालबाजी या किसी छुपे दुश्मन की तरफ इशारा कर सकता है। सांप की तरह वो छुप कर वार करता है, सामने से दोस्त लगता है लेकिन पीठ पीछे झर उगलता है। अब सबसे मशहूर बुजुर्ग हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह की ताबीर पर आते हैं। वो ख्वाबों की ताबीर के इमाम थे। उन्होंने फरमाया कि सपने में सांप एक दुश्मन को जाहिर करता है, वो दुश्मन जो खफी होता है। अगर सांप घर में दिखे तो दुश्मनी घर के अंदर से है। शायद कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, बीवी, बच्चे या घर का सदस्य ही आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो। अगर सांप जंगल में, सड़क पर या बाहर कहीं दिखे तो दुश्मन दूर का है, शायद कोई अनजान शख्स, काम की जगह पर कोई साथी या पुराना दुश्मन। अगर सांप आपकी तरफ रेंगता हुआ आए, ज़बान निकालते हुए, आंखें गड़ाए हुए, तो ये साफ इशारा है कि दुश्मन हमला करने की तैयारी में है। सावधान हो जाइए। सांप का रंग और हालत भी बहुत मायने रखती है। काला सांप सबसे ख़तरनाक, नज़र बद, हसद या जादू टोने की तरफ इशारा। अगर काला सांप दिखे तो हो सकता है कोई आपकी कामयाबी से जल रहा हो या कोई जादू का असर हो। सफ़ेद सांप कमज़ोर दुश्मन, शायद कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जो धोखा दे रहा हो। हरा सांप कभी कभी धार्मिक मसलों से जुड़ा, कोई आपको दीन से भटकाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये हर केस में अलग अलग हो सकता है। लाल सांप गुस्से वाला दुश्मन जो जल्दी हमला कर सकता है। अगर सांप जहरीला लगे तो कभी कभी माल दौलत की तरफ भी इशारा, क्योंकि जहर कीमती होता है लेकिन ज़्यादातर मामलों में नुकसान ही होता है। अगर सांप पानी में तैरता दिखे तो कभी घाटी या नदी वाले इलाके से दुश्मन का इशारा। अगर उड़ता दिखे तो बहुत चालाक दुश्मन। अगर बोलता हो तो इल्म या राज की तरफ, लेकिन ये बहुत कम होता है। अब महिलाओं के लिए खास, अगर कोई बहन ख्वाब में सांप देखे तो शायद शौहर या बच्चों से कोई मसला हो सकता है या रिश्तेदारों से धोखा। पुरुषों के लिए बिजनेस में नुकसान या काम पर दुश्मनी। बच्चों के लिए स्कूल या दोस्तों में कोई जलन। हर उम्र और हालात के लिए मतलब अलग अलग होता है लेकिन बेसिक दुश्मन ही है। अब अच्छी तरफ भी सुन लीजिए। अगर ख्वाब में आप सांप से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सांप को मारना दुश्मन पर फतह हासिल करने की निशानी है। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। अगर सांप को पकड़ लें तो दुश्मन का माल या फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर सांप के 2 टुकड़े कर दें तो दुश्मन से पूरा इंसाफ होगा। अगर सांप मारकर उसका गोश्त खा लें तो दुश्मन से माल हासिल होगा। अगर सांप भाग जाए तो दुश्मन अभी भी खतरा बना हुआ है।
हिफाजत बढ़ाइए। कभी कभी सांप दोस्ताना लगे तो कोई ताकतवर मददगार मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। अगर सांप से डर न लगे या आप उसे कंट्रोल करें तो दुश्मन पर काबू पाने का इशारा। अगर बहुत सारे सांप दिखें तो दुश्मनों की तादाद ज़्यादा। अगर सांप शहर की सड़कों पर मरते दिखे तो बड़ा फितना या जंग का इशारा। ये सब ताबीरें बुजुर्गों ने फरमाई हैं, लेकिन हर ख्वाब व्यक्तिगत होता है, तो किसी आलिम से पूछना बेहतर है। अब सबसे अहम हिस्सा, अगर ऐसा ख्वाब आए तो तुरंत क्या करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुरा ख्वाब देखो तो 3 बार बाईं तरफ थूक दो, लेकिन बिना थूक के, सिर्फ इशारा। फिर शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये ख्वाब किसी को मत बताओ, क्योंकि बताने से वो हकीकत बन सकता है। फिर उठो, वुजू करो और 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। सोने से पहले हमेशा आयतुल कुर्सी, सूरह अल फल्क, सूरह अन्नास और सूरह अल इखलास पढ़कर फूंक मारो और सो। ये चारों सूरहें शैतान को बहुत दूर रखती हैं और बुरे ख्वाबों से हिफाजत करती हैं। अगर ख्वाब बार बार आए तो सदका दो, गरीब को खाना खिलाओ या कोई नेक काम करो, रुक़या करवाओ, यानी कुरान की आयतें पढ़कर खुद पर या किसी आलिम से दम करवाओ। हमेशा याद रखो, अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखो, नमाज पर पाबंद रहो, कुरान की तिलावत करो, नेक अमल करते रहो। ख्वाब में सांप देखकर डर मत जाओ, बल्कि अल्लाह से दुआ करो और अपनी ज़िंदगी में सावधान रहो। एक आखिरी बात सोचिए, आप रात को सोए और ख्वाब आया, सांप आपके पैरों में लिपट गया, आप भाग रहे हैं लेकिन वो पीछे पीछे आ रहा है, अंधेरा है, कोई मदद नहीं। अचानक जागे तो सुबह की अजान हो रही है। ये इशारा है कि अल्लाह आपको नमाज की तरफ बुला रहा है। उठो, तहज्जुद पढ़ो, दुआ मांगो। ऐसे ख्वाब हमें दीन की तरफ लाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ख्वाब में सांप देखना ज़्यादातर दुश्मन, धोखे, हसद या शैतानी असर की निशानी है, लेकिन कभी कभी फतह या माल की खबर भी दे सकता है। हमेशा अल्लाह से हिफाजत मांगो, ईमान को मजबूत रखो, दुआ करते रहो। अगर आपको ऐसा कोई ख्वाब आया हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इल्म मिला हो, दिल को सुकून मिला हो या ईमान में इजाफा महसूस हुआ हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों व घर वालों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की हिदायत का जरिया बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही दीन से जुड़े इल्मी और रूहानी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। याद रखिए, दुनिया फ़ानी है लेकिन हमारे आमाल बाकी रहने वाले हैं, इसलिए हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आखिरत में आपके काम आए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ, नेक अमल और इस्तिकामत अता फरमाए। अगर हमने कोई गलती की हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।